चाबहार पोर्ट को लेकर इजराइल बेहद सावधानी बरतता दिखाई देता है। इसकी एक बड़ी वजह है भारत और इजराइल की मजबूत रणनीतिक साझेदारी। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और खुफिया सहयोग काफी गहरा है। ऐसे में इजराइल भी ये समझता है कि भारत के निवेश वाले इलाके को नुकसान पहुंचाना उसके लिए सही कदम नहीं होगा। के बेटे, सबसे बड़े बेटे जो उनके हैं मुश्तबा खमनाई, उनको जी सुप्रीम लीडर ईरान का बना दिया गया है। और कहा ये जा रहा है, बहुत से लोग इस तरह की बात भी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि ये मुश्तबा खमनाई साहब जो है वो अपने फादर यानी कि आयतुल्लाह खमनाई साहब से भी ज्यादा सख्त मिजाज के हैं। चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पोर्ट के अंदर हमने लगाए हैं। ये गोल्डन गेट था जो हमें सेंट्रल एशिया और उसके बाद रशिया तक हमें लेके जाता, और दूसरा हम पाकिस्तान को हम कंप्लीटली बाईपास हम कर सकते थे। ये हमारी प्लानिंग थी। रियाद में जो यूएस कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ वो कहाँ पर हुआ है? अच्छा, सिर्फ वहीं पर नहीं, सऊदी अरेबिया में और भी कई जगहों पर ईरान ने अटैक किए। ईरान के ड्रोन्स, मिसाइल्स वहाँ पर जाकर उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन इसहाक डार ये कह रहे हैं कि देखें रुक गए, यानी उनका मतलब ये कि वहां पर फिर नहीं हुए, दूसरी जगहों पर और हो रहे हैं। कि पीएम मोदी इजराइल के विजिट पे गए और पीएम मोदी इजराइल के विजिट पे जो नेतन्याहू से झप्पियां डालकर आए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत अपने एयर स्पेस या किसी तरह की कोई मदद जो है वो इजराइल की कर रहा हो कि वहां से अटैक किया जा सके ईरान पर, या कोई इस तरह की बात जो है ये बार बार पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर ये खबर चल रही है। दोस्तों, आज के दौर में जहां पूरा वेस्ट एशिया एक ज्वालामुखी पर बैठा है और ईरान इजराइल के बीच हर वक्त मिसाइल चलने का डर बना रहता है, वहां ईरान की जमीन पर एक ऐसी जगह है जिसे दुश्मन छू भी नहीं पा रहे, और वो है भारत का बनाया हुआ चाबहार पोर्ट। इस पोर्ट के चारों तरफ जैसे एक अदृश्य सुरक्षा कवच लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ भारत ने सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अपनी गहरी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लगाई है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका और इजराइल जो ईरान के कट्टर दुश्मन है, वो भी इस पोर्ट से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चाबहार से छेड़छाड़ का मतलब है सीधा भारत से पंगा लेना, जो आज के वक्त में कोई भी बड़ा देश अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत ने मई 2024 में एक बड़ा 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया था, और अब 2026 तक आते आते यहाँ कंटेनर्स और व्यापार का एक इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया है जो पाकिस्तान के रास्ते की हमारी मोहताजी को हमेशा के लिए खत्म करता है। अब भारत पाकिस्तान के रोड पर डिपेंडेंट नहीं है। भारत ने चाबहार में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी और वो उसे एक अल्टरनेटिव की तरह बना दिया, जिससे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसको बाईपास कर रहा है। कि पीएम मोदी इजराइल के विजिट पे गए और पीएम मोदी इजराइल के विजिट पे जो नेतन्याहू से झप्पियां डालकर आए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत अपने एयर स्पेस या किसी तरह की कोई मदद जो है वो इजराइल की कर रहा हो कि वहां से अटैक किया जा सके ईरान पर, या कोई इस तरह की बात जो है ये बार बार पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर ये खबर चल रही है। कहां तक सही है, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल इस किस्म की न्यूज भी चल रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अगर हम लें तो पाकिस्तान में इस तरह की न्यूज है कि जी पाकिस्तान को लेकर कई जगह पर यह बात की जा रही है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका को पाकिस्तान जो है, अमेरिका को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान जो है वो एयर स्पेस दे दे, जैसे कि पहले भी दिया गया था जिस वक्त के पाक अफगान या कह लीजिए अमेरिका अफगान वॉर चल रही थी और हम खामाखाही में उसका हिस्सा बन गए थे। तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान एक बार फिर उसका हिस्सा बन जाए और अमेरिका को खुश करने के चक्कर में हम ईरान से पंगे ले बैठे या ईरान को नाराज कर बैठे, क्योंकि ईरान इस वक्त जिस तरह से अटैक कर रहा है, जिस तरह के मूड में है, उससे लगता नहीं कि ईरान जो है किसी जगह पर भी अमेरिका से दबने वाला या अमेरिका से डरने वाला है। तो पाकिस्तान को जरूर सोच समझकर ही अपने तमाम फैसले करने होंगे। और जहां तक भारत की बात है, तो भारत के बारे में जो खबर चल रही है अभी तक बहरहाल कहीं से भी उसकी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है मुसलसल बता रहा है कि जी शायद पीएम मोदी जो मिलने के लिए गए थे नेतन्याहू से, तो उन्होंने जाकर यही बात की है कि जी हम आपको एयर स्पेस दे देंगे, लेकिन बहरहाल ईरान के साथ भी जो टर्म्स है भारत के वो काफी अच्छे हैं। चाबहार पोर्ट पर काम भी किया जा रहा है और ईरान के साथ उनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं। तो लगता तो नहीं कि जो किसी पराई वॉर में, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि किसी दूसरे की जंग में
भारत को हमने इससे पहले पढ़ते हुए नहीं देखा। तो ये पाकिस्तान का जरूर एक अंदाज रहा है कि हम दूसरे की जंग में हिस्सा डालने के लिए पहुंच जाते हैं और उसमें यकीनन हमारे कुछ लोग जो कि ये फैसले करते हैं उनका फायदा होता है और बाकी सबका नुकसान होता है। लेकिन भारत को हमने अभी तक किसी दूसरे की जंग में इस तरीके से हिस्सा लेते हुए नहीं देखा, तो इसलिए भी इनकी बात पे पूरी तरीके से बिलीव नहीं किया जा सकता कि ये भारत के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या वो बात सही है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जरूर मुश्किल में, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान है जहां पर मुसलसल बीएलए के अटैक्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो केपीके में अगर हम जाएं तो वहां पर पाक अफगान बॉर्डर भी पूरी तरीके से एक्टिव है और वहां भी एक हंगामा और एक लड़ाई झगड़ा वहां पर चल रहा है, मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं। वहां से अफगान कह लीजिए कि टीटीपी वालों के यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स जो है मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर चल रहे हैं। रियाद में जो यूएस कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ वो कहाँ पर हुआ है? अच्छा, सिर्फ वहीं पे नहीं, सऊदी अरेबिया में और भी कई जगहों पर ईरान ने अटैक किए, ईरान के ड्रोन्स मिसाइल्स वहाँ पर जाकर उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन इसहाक डार ये कह रहे हैं कि देखें रुक गए, यानी उनका मतलब ये कि वहाँ पर फिर नहीं हुए, दूसरी जगहों पर और हो रहे हैं, दुबई पर। लेकिन दुबई में बाद में हुए। अगर आप इन रियलिटी देखें तो वो ये है कि दुबई में पहले नहीं उन्होंने टच किया, उन्होंने पहले सऊदी अरेबिया को ही सबसे पहले टच किया, सबसे पहले हिट सऊदी अरेबिया को किया ईरान ने। लेकिन इसहाक डार यानी कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के कह रहे हैं कि उन्होंने इंश्योर किया है ईरान से कि तुम सऊदी अरेबिया को अटैक नहीं करोगे, सऊदी अरेबिया पे हिट नहीं करोगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया से हमारा एक सेफ्टी का, सिक्योरिटी का जो एग्रीमेंट हुआ है कि जिसमें जो अगर कोई भी दोनों में से किसी के ऊपर हमलावर होगा तो दूसरा जो कंट्री है वो उसका साथ देगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि उसकी प्रोटेक्शन उसके ज़िम्मे है। और ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया की तो फ़ौज कितनी है, वो तो कोई ऐसा अच्छा ही नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज ही वहाँ पर भी कई जगहों पर लगी हुई है ना, उनको ट्रेन भी करती है। तो सऊदी अरेबिया ने ये जो एग्रीमेंट किया इसीलिए किया है कि पाकिस्तान की जो 6 लाख फौज वो कहेंगे कि भाई तुसी इकट्ठी की हुई है और तुसी कहने नंबर 1 या नंबर 6 जो भी जितने भी है वो है गए हो, तो इतना हम पैसा देते हैं, ये करते हैं, तो जी आप जो है फिर हमारी हिफाजत करें। तो इसके अंदर जो है उन्होंने ख़ास तौर पर जो अभी एग्रीमेंट हुआ है इसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे थे कि पाकिस्तान किसके साथ है। अगर पाकिस्तान ने मुआहिदा किया उनके साथ तो फिर आखिर इसका जवाब अब आ ही गया, थोड़ी देर में आया। ऑब्वियसली सवाल तो होने थे, लेकिन इसका मतलब है कि ईरान से पाकिस्तान की बातचीत हुई है और पाकिस्तान ने ईरान को ये कहा है कि वी वांट टू गेट एश्योरिटी कि यू विल नॉट हिट सऊदी अरेबिया बिकॉज वी हैव दिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद सेफ्टी पैक्ट विद सऊदी अरेबिया। दोस्तों, ये पोर्ट सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं बल्कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का दिल है, जो इंडिया को अफगानिस्तान के रास्ते रशिया और यूरोप तक कनेक्टिविटी देता है। ये सीधी चुनौती है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब पूरे गल्फ रीजन में टेंशन बढ़ती है तब इंडियन नेवी भी अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा देती है। यह क्लियर मैसेज है कि भारत अपने एसेट्स और अपने ट्रेड रूट्स की रक्षा करना जानता है। अमेरिका ने भी इस प्रोजेक्ट को अपने सैंक्शन से बाहर रखा है क्योंकि वो जानता है कि अफगानिस्तान की मदद और सेंट्रल एशिया में स्टेबिलिटी के लिए चाबार कितना जरूरी है। इसलिए आज के युद्ध के माहौल में भी चाबार एक नो टच जोन बना हुआ है, जो ये साबित करता है कि नए भारत की कूटनीति कितनी ज्यादा धाकड़ है और कैसे हमने दुश्मनी के बीच भी अपने देश के हितों को महफूज रखा हुआ है। इसे ही तो दोस्तों कहते हैं असली डिप्लोमेसी। एक तरफ इतना बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान के खिलाफ और वहीं ईरान के अंदर भारत का चाबहार पोर्ट उसको कोई छू भी नहीं पा रहा। ये भारत की एक काफी ज्यादा बड़ी जीत है, भारत की डिप्लोमेसी की।